अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका जावेद इकबाल। एज़ पर प्रॉमिस मैंने पिछली वीडियो में प्रॉमिस किया था कि आपको नेक्स्ट वीडियो में ये बताऊंगा कि सीड टू सीड कितना फासला होना चाहिए। ये बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड है। अब आप देखें, आप मूली लगा रहे हैं, मूली की मोटाई कितनी होती है जब हम बाज़ार से लेके आते हैं? तकरीबन 1-1.5 इंच। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम एक बीज से दूसरे बीज लगाना होगा तो हमने इसकी फाइनल प्रोडक्ट को यानी कि मूली को जहन में रखना है। उतना ही फासला आपने रखना है। अगर आप शलजम लगा रहे हैं तो शलजम थोड़ा सा और मोटा होता है, तो आपने एक शलजम से दूसरे शलजम का यानी कि एक बीज से दूसरे बीज का जो फासला है वो शलजम की मोटाई को जहन में रखना है। अच्छा, अगर आप ब्रोकली लगा रहे हैं, बंद गोभी लगा रहे हैं, फूल गोभी लगा रहे हैं, हरी मिर्च का पौधा लगा रहे हैं, कैप्सिकम लगा रहे हैं, शिमला मिर्च, या आप टमाटर का पौधा लगा रहे हैं, आपने किस चीज़ को जहन में रखना है? बीज इसका बहुत छोटा सा मामूली सा होता है, तो हम मेंटली कहते हैं कि जी बहुत छोटे बीज हैं तो हम इतना दूर फासले पे कैसे लगाएं। इसीलिए ऐसे पौधों की पनीरी बनाते हैं। जब थोड़ा सा पौधा 3-4 इंच का हो जाता है तो हम उसको ट्रांसप्लांट करते हैं। कितनी दूर लगाना है आप सोचिए एक लम्हे के लिए कि अगर आपने टमाटर का बड़ा पौधा देखा है तो तकरीबन 1 से 1.5 फुट का उसका डायमीटर होता है, या समटाइम इससे बड़ा भी हो जाता है। बैंगन को जेब में रखें, उसका और बड़ा डायमीटर हो जाता है, अपनी कैनोपी बनाता है। इसका मतलब ये हुआ एक पौधे से दूसरे पौधे का जो फासला है वो उसकी मिच्योर पौधे को जहन में रखते हुए हमने डिसाइड करना है। तो जो रूट वेजिटेबल्स हैं जिस तरह गाजर, शलजम, मूली, चुकंदर, उसके मोटाई को आपने जहन में रखना है, और जो पनीरी हम बना के लगाते हैं उसके ग्रोन पौधे को जहन में रखना है, ताकि करीब करीब पौधे होंगे वो आपस में गुत्थम गुत्था हो जाएंगे। उसकी जो प्रोडक्शन है, जो अल्टीमेट हमें उसका फल चाहिए या उसका फूल चाहिए, तो वो छोटा रह जाएगा। अगर उसको पूरी जगह मिलेगी जिसके अंदर वो अपने आप को डेवलप करेगा और ग्रो करेगा, उसको हवा भी लगेगी और वो हैप्पीली ग्रो करेगा। पौधे जेलस भी होते हैं, जब आप उनको बिल्कुल कट्ठे कट्ठे साथ खड़े बिठा देते हैं, लगा देते हैं, तो अपनी ग्रोथ रोक लेते हैं, और जो अकेला होगा तो कहेगा जी अब ये दुनिया मेरी है और मैंने अच्छा ग्रो करना है। तो आपने फाइनल पौधे को जहन में रख के या फाइनल प्रोडक्ट को जहन में रख के सीड टू सीड आपने फासला तय करना है। आई होप आप पॉइंट अंडरस्टैंड कर गए होंगे। आपका कोई और क्वेश्चन हो तो आप मेरे से कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं। ग्रो हेल्दी, रिमेन हेल्दी एंड हैप्पी गार्डनिंग।